नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो, ये जो MCQs का सीरीज लेकर आया हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल, हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लेकर आया है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार विभिन्न बोर्डों में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पर ये वीडियो है, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये 30 जो क्वेश्चंस हैं वो नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही ये सारा क्वेश्चंस हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुने और आप भी इसका आंसर देने का प्रयास करें। ये सभी बोर्डों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या अन्य जो भी बोर्ड हैं, उन सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रबंध का जो प्राथमिक कार्य है वह है प्लानिंग। आपको भी मेरे साथ साथ आंसर देना है, अपने मन में आंसर दीजिए और आप एनालिसिस कीजिए कि आपको कितना आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लानिंग। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई प्रबंधक के काम करते हैं, मैनेजरियल वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है। हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। नियोजन का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी काम को करने से पूर्व हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि उस काम को कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो इसे पहले सोचना, प्री प्लान करना ही इसको हम प्लानिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? मैनेजमेंट इज, प्रबंध है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध आर्ट और साइंस दोनों है, तो बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, बोथ आर्ट एंड साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। तो कुंट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। इनके अनुसार पूछा गया है कि प्रबंध के कितने कार्य हैं। इन्होंने बतलाया है कि इनके अनुसार, इनके कथन के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य हैं। तो प्रबंध के 5 कार्य कौन कौन हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए। तो पहला जो कार्य है वो है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। 5 कार्य होते हैं जो कि कुंट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार 5 कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर इज, प्रबंधक होता है। प्रबंधक क्या होता है? तो प्रबंधक ना एक ऑनर होता है, ना बॉस होता है। वो किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लीडर होता है। क्या होता है? एक लीडर। तो इसका राइट आंसर होगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। संगठन जिनके लिए प्रबंध आवश्यक हैं। तो प्रबंध किसके लिए आवश्यक है? तो प्रबंध हर चीज़ के लिए आवश्यक है। कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे पर्सनल वर्क हो, प्रोफेशनल वर्क हो, तो प्रबंध जो है हर काम में किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड है? मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या कार्य इंक्लूड है? तो रिक्रूटमेंट भी है, सिलेक्शन भी है, ट्रेनिंग भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके लिए है?
तो प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी के प्रति होता है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरकार के प्रति हो, उपभोक्ताओं के प्रति है। तो हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स ऑल, सभी के लिए। क्या होगा? टुवर्ड्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, प्रबंध कला है। तो प्रबंध कैसा कला है? तो डूइंग वर्क हिमसेल्फ, स्वयं काम करने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेने की, बोथ ए एंड बी। मतलब इसमें आंसर जो हो जाएगा वो प्रबंध एक ऐसा कला है जो स्वयं काम करने के लिए भी होता है, दूसरों से काम लेने की। मतलब प्रबंध का जो डेफिनेशन आप लोग देखे होंगे, वो प्रबंध का डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रबंध का डेफिनेशन क्या होता है? प्रबंध लोगों से काम कराने की या लोगों से काम कराने की कला कहते हैं, या साथ मिलकर लोगों से काम कराने की कला को हम प्रबंध कहते हैं, या साथ में मिलकर काम कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा है? तो चलिए आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, मन में सोचिए, विचार कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। आप पढ़े होंगे तो याद कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैनेजर इज, एक प्रबंधक होता है। तो एक प्रबंधक क्या होता है? एक प्रबंधक एम्प्लॉय होता है, ऑनर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, नन ऑफ दीज। तो एक जो मैनेजर होता है वो ना तो ऑनर होता है, ना एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक एम्प्लॉय होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप लोग देखिए, ये आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार यहाँ पे है समन्वय से। प्रबंध का सार किससे है? प्रबंध का सार समन्वय से है। मतलब आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रबंधक के काम को हम तभी कर सकते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करके चलें, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो प्रबंध का एसेंस है वो है आपका कोऑर्डिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो जवाब दीजिए आप। इसका राइट आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के कितने स्तर हैं आपको बताना है। अभी पिछला क्वेश्चन में हमने देखा, अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये आंसर पता होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि सभी को ये आंसर पता होगा। तो जो प्रबंध के स्तर हैं, जो लेवल हैं, वो हैं 3। तो कौन कौन है आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय है। तो समन्वय क्या है? समन्वय वॉलेंट्री है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अब पिछले 1-2 क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है वो नेसेसरी है, कोऑर्डिनेशन आवश्यक है, किसी भी काम को करने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो वैज्ञानिक जो प्रबंध है, आप जवाब दीजिए। वैज्ञानिक जो प्रबंध है वो आपका प्रारंभ हुआ 1913। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए याद रखते चलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी फ्योल वॉज। हेनरी फ्योल एक थे, क्या थे? तो हेनरी फ्योल एक, अगर आप पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक इस लेसन को,
तो आप इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे, खनन अभियंता थे और बहुत बड़े ये प्रबंध के सिद्धांत को भी लेकर आए, एक बोल सकते हैं बहुत बड़े सैद्धांतिक थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, तो बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड VVI क्वेश्चन, प्लीज नोट दैट। तो ये जो हो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा टेलर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, टेलर। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, टेक्नोलॉजी लेकर आए, मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वो किनके कार्यकाल में हुआ, या इनका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, तो टेलर जी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज, परंपरागत प्रबंध में मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी, कितना दी जाता था, कम, अधिक, अधिकतम, सामान्य। तो जब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था, परंपरागत तौर पे प्रबंध का कार्य किया जाता था, उस समय कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मजदूरों के साथ शोषण होता था, तो हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा लो, कम, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, फ्लेक्सिबल, डायनामिक, ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो कर्मचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। कर्मचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है, कर्मचारियों का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब यहाँ पे है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचना, उत्थान होना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, इसको हम विकास बोलेंगे, है ना। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होना, इसको हम विकास बोलेंगे। तो इंडिविजुअल में बात करें तो इसका हो जाएगा ट्रांसफ़र के द्वारा भी हो सकता है, प्रमोशन के द्वारा भी हो सकता है, ट्रेनिंग के द्वारा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर है डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, कर्मचारी का जो प्रशिक्षण है तो क्या है, कर्मचारी को प्रशिक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है अननेसेसरी, अनावश्यक है, आवश्यक है, अनिवार्य है, विलासिता है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह एक आवश्यक व्यू हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना, ताकि वो किसी भी काम को विधिपूर्वक कर सकें, स्किल के साथ कर सकें, इसलिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। चलिए तो आवश्यक, नेसेसरी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, तो नियुक्तिकरण किसका उत्तरदायित्व है। नियुक्तिकरण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी संस्था, किसी भी व्यावसायिक संगठन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भर्ती करना, लोगों को जॉब पर रखना, तो इसको हम लोग नियुक्तिकरण कहते हैं। इसमें अनेक प्रोसेस होते हैं। तो इसका जो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज, विज्ञापन माना जाता है, तो विज्ञापन क्यों किया जाता है, विज्ञापन का क्या उद्देश्य है। तो विज्ञापन का उद्देश्य हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, ना वेस्टेज होता है, ना लग्जरी होता है, नन ऑफ दीज। हम बोल सकते हैं ये जो होता है एडवर्टीजमेंट करने का उद्देश्य होता है इन्वेस्ट करना, किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना, ताकि वो वस्तु का यूज समझ के उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, लोग उसके बारे में जानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड आर,
अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। तो अच्छे ब्रांड के लिए क्या आवश्यक है? आप देखते होंगे कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें ब्रांड होता है, कुछ ना कुछ उसमें लोगो होगा या कोई चित्र बना होगा, कोई नेम होगा, तो उसी को हम ब्रांड कहते हैं, ठीक है। और जब ये रजिस्टर्ड करा लिया जाता है तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक क्या है? तो एक अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक ये तीनों है, मतलब शॉर्ट नेम भी होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर, अट्रैक्टिव डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑल, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है? एज एन इनबोर्न एबिलिटी, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। तो हम बोल सकते हैं इसका जो प्रकृति होता है प्रबंध का, वो जन्मजात भी होता है, अर्जित भी होता है। मतलब कुछ लोगों में जन्म से ही प्रबंध के गुण होते हैं, लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। और बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिग्री भी लिया जा सकता है, MBA करके भी आप मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, भारत में प्रबंध है। तो भारत में प्रबंध क्या है? अनावश्यक है, आवश्यक है, अनिवार्य है, विलासिता है। तो भारत में जो मैनेजमेंट है वो नेसेसरी है, आवश्यक है, मैनेजमेंट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो अब जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, है ना। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरी, क्या होता है? प्राथमिक होता है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल इज द डेज फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का खाली स्थान कार्य है, क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, अगर जो ध्यान से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कंट्रोल जो है मैनेजमेंट का अंतिम कार्य होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट का अंतिम कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय, तो व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय खाली स्थान द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जो भी हम व्यवसाय में डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, प्रबंध के द्वारा लिया जाता है। तो चलिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब करके बताया है। और आप इसको 2-3 बार देखें तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हर एग्ज़ाम में इसको रिपीट होता है और आपकी आगामी जो परीक्षाएँ होंगी उसमें भी ये रिपीट होगा। तो चलिए, इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन टू दिस चैनल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विथ मी। चलिए, तो आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा है वीडियो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें दिस वीडियो को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।